कि आज के समय में शांति क्यों बेहद ज़रूरी है और शांति बेहद अगर ज़रूरी है तो लोग नफ़रतों में क्यों बटे। आप हमारे शहर में एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आए हैं जिसकी हर शख्स को, हर परिवार को, हर सरकार को ज़रूरत है कि शांति आखिर वैश्विक स्तर पर कैसे बहाल। इतनी नफ़रत है पूरी दुनिया में कि लोग बटे जा रहे हैं। सबको कहीं ना कहीं सुपीरियर होने का, क्रीम होने का, प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के अपने आप को बेहतर बनाने का होड़ मचाओ। इस्लाम धर्म की मूल शिक्षा ही शांति है। इस्लाम ने कभी कट्टरता की शिक्षा नहीं दी। इस्लाम सारी दुनिया के लिए प्रेम और शांति का मज़हब है। और इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि सच्चा मुसलमान वही है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहता है। तो अहमदिया मुस्लिम जमात ये संदेश दे रही है सारी दुनिया में कि देखें, दो उद्देश्य हैं जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे थ्योरी कहीं ना कहीं किताबों तक ही सिमट के रह गए। ज़मीनी हकीकत तो कुछ और है। इस समय इस्लाम को भी साजिशन बदनाम करने की बड़ी मुहिम चल रही है। हमारे साथ आज विशेष मौके पर शेख मुजाहिद साहब हैं जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और पेशे से पत्रकार भी हैं। अभी जो एक संगठन की तरफ से अखबार निकलती है साप्ताहिक, उसके संपादक हैं और बाकी अन्य जो अखबारें निकलती है 6, 7, 8 की संख्या में, उसके मैनेजर भी हैं। भागलपुर के एक हम अपार्टमेंट में उपस्थित हैं। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में शांति क्यों बेहद ज़रूरी है और शांति बेहद अगर ज़रूरी है तो लोग नफ़रतों में क्यों बटे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करेंगे हमारे चैनल यूट्यूब और फेसबुक पर, जो हमारे चैनल है सिटी टाइम्स। आप हमारे शहर में एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आए हैं जिसकी हर शख्स को, हर परिवार को, हर सरकार को ज़रूरत है कि शांति आखिर वैश्विक स्तर पर कैसे बहाल हो। इतनी नफ़रत है पूरी दुनिया में कि लोग बटे जा रहे हैं। सबको कहीं ना कहीं सुपीरियर होने का, क्रीम होने का, प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के अपने आप को बेहतर बनाने का होड़ मचा हुआ है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अहमदिया मुस्लिम जमात भागलपुर और फिर अहमदिया मुस्लिम जमात विश्व की ओर से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज के ज़माने में आदमी मंगल ग्रह में जाके पानी की तलाश कर रहा है, चाँद के ऊपर जीवन की खोज कर रहा है, लेकिन पड़ोस में उसका पड़ोसी प्यासा मर रहा है, इसकी उसके ख़बर नहीं होती। तो इस ज़माने में जो भौतिकवाद का युग है, नए से नए हमारे सामने जो चीज़ें दी गई हैं, दुनिया और भोग विलासिता में डूबने की चीज़ें मौजूद आ गई हैं। नया लड़का चाहे वो लड़की हो, वो मोबाइल में डूबे पड़े हैं। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं कि समाज में क्या हो रहा है। धर्म में कुछ धर्म के ऐसे ठेकेदार बन गए हैं जो धर्म के नाम पे अपने स्वार्थों का लाभ कर रहे हैं। उसके ऊपर के स्तर पे जाएं तो राष्ट्रों का विनाश करने पे तुले हुए हैं। संसार एक आप देख लीजिए युद्ध की स्थिति में आया हुआ है। युद्ध की स्थिति में क्या है, बल्कि युद्ध चल रहे हैं। रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो ऐसे समय में हमारी अहमदिया मुस्लिम जमात की ओर से ये चेष्टा है, और ये सिर्फ भागलपुर में नहीं, पूरे विश्व के 210 देशों में हम ये चेष्टा करते हैं कि हम समाज को एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, समाज में एक अहम योगदान देने के नाते ये बताएं कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। अगर हमने अपने आप को नहीं समझा तो फिर हम समाज में रहने के कैसे काम, अपने कर्तव्य करेंगे। इसीलिए शांति की ज़रूरत है। वो व्यक्तिगत स्तर पे भी है, पारिवारिक स्तर पे भी है, और उसके ऊपर राष्ट्र के स्तर पे भी है, प्रदेश के स्तर पे भी है। गोरे काले के दरमियान शांति की ज़रूरत है। इस्लाम धर्म की मूल शिक्षा ही शांति है। इस्लाम का शब्द ही निकला है सालेमा से। और एक मुसलमान जब 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, अस्सलामु अलैकुम कहता है तो दाईं तरफ वालों को सलामती कहता है, अस्सलामु अलैकुम कह के बाईं तरफ वालों को सलामती कहता है। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं कि एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज वो असल इस्लाम की शिक्षा को दुनिया को दिखाए। इस्लाम ने कभी कट्टरता की शिक्षा नहीं दी। इस्लाम सारी दुनिया के लिए प्रेम और शांति का मज़हब है। और इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि सच्चा मुसलमान वही है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहता है। तो इस चीज़ को कि इस्लाम की वास्तविक शिक्षा क्या है और आज समाज में एक इंसान कैसे एक इंसान से जुड़ सकता है, इसको हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और ये मेरी अपनी सोच नहीं है कि आज हम अचानक ही हमने शुरू कर दी, बल्कि अहमदिया मुस्लिम जमात के जो संस्थापक थे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम,
1835 में उनका जन्म हुआ और 1908 में उनकी देहांत हुआ है। उनके समय में भी ये सवाल उठे और आपने इनके जवाब दिए। 1897 में लाहौर में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ और उस वक़्त से लेके आज तक अहमदिया मुस्लिम जमात, जो इस समय संसार के 210 देशों में है, वो पूरी कोशिश करती है। 210 या 213? 210 से अधिक देशों में है, तो वो संख्या तो वृद्धि होती रहती है, इसलिए लगभग मैंने कहा है 213 में अब ये हो चुकी है। तो अहमदिया मुस्लिम जमात ये संदेश दे रही है सारी दुनिया में कि देखें, दो उद्देश्य हैं जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है, या जिसको हम कहें कि इस्लाम का सार ये दो बातें बन जाती हैं। एक, मानव अपने ईश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़े। वो अपने अल्लाह को कहिए, आप उसको ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, उसके साथ जो उसके संबंध विच्छेद हो गए हैं इस भौतिकवादी युग में, कि खुदा का खौफ ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे थ्योरी कहीं ना कहीं किताबों तक ही सिमट के रह गए। ज़मीनी हकीकत तो कुछ और है। इस समय इस्लाम को भी साजिशन बदनाम करने की बड़ी मुहिम चल रही है। आपकी बात में से मुझे इत्तेफाक है इस लिहाज से कि इस्लाम का व्यवहार जो हम दिखाएंगे वही दूसरों के सामने है। वो लोग बगैर इस्लाम को समझे। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो इस्लाम की शिक्षा है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तम आदर्श हैं। आपके आदर्शों को हमें देखना है, ना कि उन लोगों को जो तथाकथित इस्लाम के नाम पे बयानबाजियाँ दे देते हैं। अगर हम उनके पीछे चलेंगे तो वो वास्तविक इस्लाम नहीं है। आप पूरे कुरान मजीद को उठा लीजिए, देखिए कि क्या वहाँ पर शांति की शिक्षा है। पहली शिक्षा यही है कि आप अपना संबंध अपने ईश्वर से जोड़िए। दूसरी शिक्षा ये है कि मनुष्य के साथ अपना संबंध जोड़िए। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्श देखिए। एक यहूदी का जनाजा जा रहा है, वो दूसरे धर्म का है, लेकिन आप उसके सम्मान के लिए खड़े होते हैं कि क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन मुजाहिद साहब, शांति की जहाँ तक बातें हैं तो ये शांति जो है वो हर धर्मों में है, हर मजहबों में है, हर जाति और हर कौम में है, हर समुदाय में है वो शांति। आप यूक्रेन की बात करते हैं, आप सीरिया की बात कर लीजिए, कहीं भी जाइए आपको शांति मिलेगी। नफरत आपसी इतने बढ़ गए हैं कि युद्ध का वो स्वरूप ले लिया है। अब इन नफ़रतों को बढ़ने के कारण क्या हम शांति की बात करना छोड़ दें कि नफ़रतें बढ़ गई हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब हमें अंधेरा जितना भी घना हो जाए, एक चिराग काफ़ी है, एक टिमटिमाती लो भी काफ़ी है। आप उसको जलाइए। जब आप उसको जलाएंगे 1 से 10 बनेंगी और हिम्मत नहीं हारनी। यही तो इस्लाम हमें शिक्षा देता है। फिलहाल आपने जो कार्यक्रम रखा था शांति संगोष्ठी, तो इसमें भागलपुर के लोगों का क्या समर्थन मिला और आने वाले समय में आपके संगठन को कितना फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है? जी, आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक तो भागलपुर के लोगों का जो समर्थन था वो हर एक समुदाय की तरफ से हमें समर्थन मिला। सिख ग्रंथी जो थे वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसी तरह हिंदू विद्वानों में से भी बड़े विद्वान आए, बुद्धिजीवी आए, ब्यूरोक्रेट्स में से आए। जहाँ तक हमारे लाभ के लिए है तो ये हमारा लाभ, हम इसमें कुछ भी नहीं है, ये निस्वार्थ भावना से हम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस्लाम बेनिफिट्स का मतलब यही था कि संगठन को मजबूती तभी मिलेगी जब अच्छा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, स्वरूप दिखे। हमने अपने संगठन की आज कोई बात ही नहीं की। हमने बुनियादी बात की कि इस्लाम की मूल शिक्षा जो शांति की है, हमें इस्लाम के उस चरित्र को दुनिया के सामने लाना है। और वास्तविकता यही है, जैसे कि आपने ये कहा कि इस्लाम को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है, और मैं इसमें बड़े अफसोस से कहता हूँ कि इस बदनाम करने वालों में खुद मुसलमान भी शामिल हैं, ये नहीं कि बाहर वाले ही हैं। तो ये जो खुद हैं, ये तथाकथित अपने लाभ के लिए ऐसी हरकतें करते हैं या इनसे करवाई जाती हैं जो इस्लाम की असल शिक्षा पीछे छूट जाती है और बात दूसरी तरफ निकल पड़ती है। हमारे लिए कसौटी, एक सच्चे मुसलमान के लिए कसौटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन है। आपके जीवन में देखिए, जब आपने 40 साल में दावा किया कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, 13 साल तक आप मक्का में कष्ट भोगते रहे, तमाम पीड़ाएं यातनाएं भोगी, कभी आपने हाथ उठा के कोई उत्तर नहीं दिया। अपने उत्तम आदर्शों के द्वारा आपने इस्लाम को फैलाया। आज भी इस्लाम संसार में जो तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है वो यही है कि इसकी उत्तम शिक्षाएं लोगों के मन में उतरती हैं और वो सीधा ईश्वर के साथ बंदे का संबंध जोड़ता है। एक प्रश्न मुजाहिद सब करना चाहेंगे, चूँकि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हर मजहबों में जाएं, तो हर धर्मों में जाएं, तो कहीं ना कहीं फ़िरका परस्ती ज़रूर है। हम अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में बहुत सारे फ़िरके हैं। तो हम अगर शुरुआत मुसलमानों से करते ही हैं कि बेहतर शांति कैसे बहाल हो, तो ये फ़िरका परस्ती कैसे बंद हो? जो सुप्रीमो बनने की होड़ है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, आप सबसे नीचे हैं, तो जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक हम शांति बहाल नहीं कर पाएंगे और शांति की वकालत और उसकी बात भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि आप पहले सच्चा मुसलमान बन जाइए।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में तो कोई फ़िरका परस्ती नहीं थी, वही एक मुसलमान के लिए उत्तम आदर्श है। उसके बाद आपके जो सहाबा हुए, उनका जीवन हमारे लिए उत्तम आदर्श है। अगर हम उनको अपना लेंगे तो इस फ़िरका परस्ती से बाहर निकल आएंगे। हर एक मुसलमान के लिए यही हमारा संदेश है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शिक्षाएँ दी हैं, आप उनको मौखिक तौर पे ना करें, व्यवहार में लाएं। जब आप उसको व्यवहार में लाएंगे तो इन फ़िरका परस्तियों से भी निकल जाएंगे। और दूसरा मेरी ये आपके माध्यम से निवेदन है, कुरान का पहला आदेश ही यही है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो। और ये इस शिक्षा को आज यूरोप ने अपनाया, अमेरिका ने अपनाया, तो आज कहाँ से कहाँ चले गए हैं। आज बदकिस्मती या दुर्भाग्य है कि मुसलमानों ने इस शिक्षा को छोड़ दिया है। अगर वो इसीलिए वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग, चाहे उनके अंदर से तथाकथित जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, वो उसको हाईजैक कर लेते हैं, तो पूरी कौम उनके पीछे चलने लगती है। भागलपुर दूसरी मरतबा कब आना चाहेंगे? भागलपुर मुझे जब आवाज़ देगा मैं हाजिर हूँ। और जब भी हमारे यहाँ से कोई प्रोग्राम हो, आज जैन समाज के हमारे जो थे उन्होंने कहा है वो भी प्रोग्राम रखेंगे, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। भागलपुर के लोगों का जो प्यार मिला, अभिवादन मिला, तो मैं इसको दूसरा घर ही अपना समझूंगा। अच्छा, आप अपने संगठन की तरफ से यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल जो कि बच्चे पढ़ सके, माइनॉरिटीज़ के खास तौर से, वैसे स्कूल किसी प्रकार की भविष्य में ऐसी कोई तैयारी है? अभी तो इस विषय में चिंतन नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो संस्था की तरफ से है वो मानव सेवा के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जिसमें फ्री मेडिकल स्कूल भी लगाए जाते हैं, होम्योपैथिक मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाते हैं, रक्तदान शिविर भी किया जाता है, और जो गरीब असहाय लोग होते हैं उनकी जितनी हम सहायता कर सकते हैं वो भी करते हैं। उस हिसाब से भागलपुर में भी हम करेंगे निश्चित। शुक्रिया बातचीत के लिए और समय देने के लिए सिटी टाइम्स को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद। तो ये शेख मुजाहिद अहमद शास्त्री साहब थे जो कि शांति संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए भागलपुर पहुँचे थे, और इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के लिए इस समय यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपसी जो नफ़रत है उसको ख़त्म करके हम शांति की बात करें, और उसकी शांति को बहाल कैसे किया जाए उस पर चिंतन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फेसबुक पर भी पेज है उसे फॉलो लाइक करना मत भूलिए।